हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो जिसमें मैं एक और अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक क्रेडिट कार्ड का। ये क्रेडिट कार्ड जो है ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से है और एक बड़ा ही यूनिक क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड के बारे में बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे सिर्फ एक ही वीडियो मिला जिसमें इस कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया है। तो ये कार्ड जो है ये एचडीएफसी बैंक का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और ये बहुत आसानी से मिलता भी नहीं है किसी को और ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये बेस्ट प्राइस जो है, बेस्ट प्राइस एक ब्रांड है जो वॉलमार्ट के अंडर आता है। एक बोल सकते हैं होलसेल एक मार्केट टाइप का है। उसी के साथ टाई अप करके इस क्रेडिट कार्ड को बनाया गया है। ये एचडीएफसी बैंक और बेस्ट प्राइस का यानी एचडीएफसी बैंक वॉलमार्ट क्रेडिट कार्ड आप इसको बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस कार्ड में क्या क्या है और इस कार्ड की क्या खास बात है। ये कार्ड यूनिक क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, इसे अनबॉक्स करने के बाद ये सारे जो है चीज़ें हमें मिला है। सबसे पहले तो ये एक FAQ है। इसमें किस तरह से हम पिन जनरेट कर सकते हैं वो बताया गया है। काफ़ी सारे वे आउट है इसका। ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद हमें ये मिलता है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है। आप इसको कौन पढ़ता है यार। खैर, फिर हमें एक छोटा सा बुकलेट मिलता है। इसमें बताया गया है कि हाउ कैन आई मेक पेमेंट्स इजीली एंड कन्वीनियंटली, मतलब मैं आसानी से कैसे पेमेंट कर सकता हूँ। ये पेज़ैप का जो ऐड है वो दिखाया गया है। इसके बाद HDFC का स्मार्ट बाई पोर्टल, उसमें भी हम ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या मेरे क्रेडिट कार्ड में ऑटोमेटिक बिल पेमेंट का कोई ऑप्शन है, तो उसके बारे में बताया गया है कि हाँ ऑप्शन है और उसमें 5% का कैशबैक भी मिलता है फर्स्ट 6 महीने के लिए। उसके बाद सैमसंग पे, जिसमें आप इस क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले लोन और क्रेडिट लिमिट, ये सब बताया गया है। इसमें कुछ खास उतना है नहीं, यही सब है। और ये है कार्ड मेंबर एग्रीमेंट, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि इस कार्ड को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप अगर गलती करेंगे तो बैंक इस कार्ड को टर्मिनेट कर सकता है। यही सब। ये वो पेपर है जिसमें कॉन्टैक्टलेस कार्ड की जो गाइड है वो हमें बताया गया है। और अब दिखाते हैं क्रेडिट कार्ड को। ये है हमारा क्रेडिट कार्ड। अब देखिए, ये कार्ड देखने में ही थोड़ा यूनिक है। इसका जो डिज़ाइन है ये सारी एम्बॉस किया हुआ है, एम्बेड है। आप टच करके इन्हें फील कर सकते हैं। ये मेरा नाम है, इसमें कार्ड का नंबर होता है। ये कार्ड यूनिक जो है, यूनिक क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर एचडीएफसी बैंक का लोगो है और दूसरे साइड में बेस्ट प्राइस का जो वॉलमार्ट का लोगो है वो है उसमें। अब देख सकते हैं कि वॉलमार्ट का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। और इसमें जो है NFC का साइन है, यानी इस कार्ड को हम टैप एंड पे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो यूनिक बात है, ये कार्ड डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल यानी डाइनर्स क्लब नेटवर्क में आता है। कॉमनली हम देख सकते हैं कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ही हमें मिलता है ज़्यादातर, और कुछ कुछ केस में अमेरिकन एक्सप्रेस भी मिलता है, लेकिन ये कार्ड डाइनर्स क्लब में आता है। और इसका जो नंबर है वो 14 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का नहीं होता है, 14 डिजिट का होता है इसका कार्ड नंबर। ओके, इसमें नाम लिखा है और इसमें जो है हमारा जो वैलिडिटी, जो एक्सपायरी, वैलिड फ्रॉम एंड वैलिड थ्रू, ये लिखा है। ये होता है कार्ड का ओवरव्यू। कार्ड देखने में काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है, ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है, थोड़ा क्लासी लुक है कार्ड का।
ठीक है। अब इस कार्ड के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इस कार्ड का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और आपको ये लेना चाहिए या नहीं, और मुझे ये कार्ड कैसे मिला। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड है। तो ये सैलरीड लोगों को नहीं मिलेगा, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए ही है। और इस कार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है एचडीएफसी बैंक ने, वो है आपका मिनिमम 6 लाख का आईटीआर होना चाहिए, और आपका जो एज है वो 21 से लेकर 65 ईयर्स तक होना चाहिए। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया भी है जिसमें इन लोगों ने बताया है कि आपके पास बेस्ट प्राइस का मेंबरशिप होना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो बेस्ट प्राइस का कोई मेंबरशिप ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये कार्ड मिला है। तो ज़रूरी नहीं कि ये मेंबरशिप आपके पास होना चाहिए, बस आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपका आईटीआर सही होगा और आपका एज अगर इनके क्राइटेरिया में आता है तो। अब बात करते हैं इस कार्ड का जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसके बारे में। तो इस कार्ड के जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये मेनली कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको कैशबैक मिलता है। ये बहुत ही अच्छी बात है इस क्रेडिट कार्ड का कि रिवॉर्ड के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता इस कार्ड में। हालांकि रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, लेकिन ये कैशबैक कैटेगरी का है तो इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। जैसे कि एचडीएफसी का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने देखा ही होगा। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, उसमें कैशबैक पॉइंट मिलता है और डायरेक्ट कैशबैक भी मिलता है। सेम इसी कार्ड में मिलता है, लेकिन ये कार्ड का जो फ़ी है वो बहुत ही कम है। 500 रुपीज़ फ़ी के साथ आता है ये, 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग फ़ी और 500 रुपीज़ का ही एनुअल फ़ी लगता है इसमें। लेकिन जैसे कि हर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की तरह इसको भी हम लाइफ टाइम बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। मुझे तो ये लाइफ टाइम फ्री ही मिला था, लेकिन अगर आपको ये लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलता है तो भी आप इसको बड़े ही आसानी से लाइफ टाइम फ्री कर सकते हैं। वो कैसे करना है इसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा नया एक वीडियो बना के कि कैसे एचडीएफसी बैंक की क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसके बारे में। तो इस कार्ड से जब आप स्पेंड करेंगे बेस्ट प्राइस के स्टोर में, तो उसमें आपको हर स्पेंडिंग पे 1% का कैशबैक मिलेगा, मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक। ओके, मतलब 10,000 रुपीज़ तक जब आप स्पेंड करेंगे मैक्सिमम, तब तक आपको ये कैशबैक मिलता रहेगा, और पर मंथ 100 रुपीज़ का ही मिलेगा आपको मैक्सिमम। ठीक है। इसके अलावा अगर आप अदर स्पेंड करेंगे किसी भी कैटेगरी में, तो उसमें आपको 0.5% का कैशबैक मिलेगा, जो 150 रुपीज़ पर मंथ मैक्सिमम मिल सकता है आपको। 150 रुपीज़ का कैपिंग है पर मंथ का। और इसमें जो 1% कैशबैक मिलेगा या 0.5% कैशबैक मिलेगा, वो कैश पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा, और हर एक कैश पॉइंट का वैल्यू 1 रुपया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि 1% का आपको 1 रुपया ही मिलेगा। अब क्योंकि ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, तो इसमें एक और अच्छी बात है कि आप जब कोई स्मार्ट बाई से स्पेंड करेंगे, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट में आप कुछ खरीदते हैं स्मार्ट बाई के थ्रू जाके, तो आपको जो 5% या 2% कैशबैक मिलना चाहिए वो सीधा सीधा आपके कार्ड के स्टेटमेंट में आके एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कि आपको पॉइंट रिडीम करने की झंझट में जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको सीधा कैशबैक मिल जाएगा। मुझे बहुत ऐसे कैशबैक मिला है इस कार्ड को यूज़ करते हुए। पहले ही मंथ में मुझे करीब करीब 2,000 रुपये का कैशबैक मिल गया था। और जब ये कार्ड मुझे मिला था, हालांकि एचडीएफसी बैंक अभी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर रहा है, आरबीआई ने बैन लगा रखा है उन पर, मुझे लास्ट ईयर ये क्रेडिट कार्ड मिला था। तो तब एक ऑफ़र चल रहा था कि आप एचडीएफसी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप इस कार्ड को, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड पे अगर आप कोई बिल ऐड कर देते हैं, उससे आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपको कैशबैक भी मिलेगा। तो मुझे फ्लैट 2,000 रुपीज़ का ऐसे ही कैशबैक मिल गया था, मतलब वाउचर मिल गया था मुझे। और बहुत ही फ़ायदा इस कार्ड ने मुझे दिया है अभी तक। अब बात करते हैं इस कार्ड में फ्यूल सरचार्ज वेवर की भी फैसिलिटी है, जिसमें 1% आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, लेकिन आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन 400 का होना चाहिए, और आपको मैक्सिमम 250 रुपीज़ तक का जो है एक महीने में सरचार्ज वेवर मिल सकता है। इसके ऊपर का आप करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। ओके,
तो इस कार्ड में आपका रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या कोई भी वेबसाइट से जब आप शॉपिंग करेंगे, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट तो आपको मतलब इनके जो स्मार्ट बाई पोर्टल है उसी से मिल जाएगा, तो हमेशा स्मार्ट बाई से ही आप शॉपिंग कीजिए, तो आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब 5% का अमेजन से आपको फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा, 750 रुपीज़ मैक्सिमम। उसका भी कैपिंग है, 750 रुपीज़ का मैक्सिमम कैपिंग है, तो वो अमाउंट तक आपको हर मंथ मिल जाएगा। ओके। इसके अलावा इस कार्ड में इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, जैसे कि कोई बड़ा इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, लेकिन लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का कवरेज इस कार्ड में है। अगर आपका कार्ड खो जाता है, गुम जाता है और आप बैंक में तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं, तो आपके कार्ड में जो भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होगा वो बैंक पर मतलब उसकी जिम्मेदारी आ जाएगा, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है। कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड में, जैसे कोरल क्रेडिट कार्ड में लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का कवरेज नहीं है, मतलब बताते नहीं है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट कर देंगे तो वो कार्ड तो वो लोग ब्लॉक कर ही देंगे। तो खैर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब बात करते हैं इस कार्ड के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो एडवांटेज तो मैंने ज़्यादातर बता ही दिया है कि ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, आपको कैशबैक मिलता है डायरेक्टली, और कैश पॉइंट भी मिलता है जिनको आप रिडीम कर सकते हैं सीधा सीधा स्टेटमेंट पर एडजस्ट करके। और इसके अलावा एक और अच्छी बात है, ये को ब्रांडेड कार्ड है, जिससे कि एचडीएफसी बैंक का भी आपको ऑफर्स मिल जाता है और बेस्ट प्राइस का भी ऑफर्स आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है कि बैंक का जो ऑफर्स है वो ज़्यादातर क्लेम नहीं होता। जैसे कि अमेजन पे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसमें क्या होता है, जब आप आईसीआईसीआई बैंक का कोई ऑफर क्लेम करने जाएंगे अमेजन में या फ्लिपकार्ट में, खास करके फ्लिपकार्ट में, तो वो अमेजन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से क्लेम नहीं होगा। सेम एज फ्लिपकार्ट का जो क्रेडिट कार्ड है, उस कार्ड से आप एक्सिस बैंक का कोई ऑफर अमेजन से क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इस कार्ड में ऐसा नहीं है। किसी भी वेबसाइट में एचडीएफसी बैंक का कोई भी ऑफर हो, 10% ऑफ हो, 5% ऑफ हो, जो भी हो, इस क्रेडिट कार्ड से आपको वो सारे ऑफर्स क्लेम होंगे। मैंने खुद लिया है, हर ऑफर आपको इस क्रेडिट कार्ड से मिलता है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता है डिसएडवांटेज। इस कार्ड का एडवांटेज तो बहुत बढ़िया है, डिसएडवांटेज भी थोड़ा बहुत है इस कार्ड का। सबसे पहला, ये आप देख रहे हैं ना, डायनस क्लब इंटरनेशनल, ये बड़ी ही ख़राब चीज़ है। हम इंडिया में ज़्यादातर वीज़ा या मास्टर कार्ड के क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस भी मिलता है लोगों को, लेकिन डायनस क्लब बहुत ही कम है, क्योंकि ये पेमेंट नेटवर्क बहुत कम आता है इंडिया में। तो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। सबसे बड़ी एग्जांपल, गूगल के प्ले स्टोर में ही ये कार्ड नहीं चलता, उसमें आप इस कार्ड को ऐड नहीं कर सकते। सेकंड, छोटे मोटे वेबसाइट्स जैसे मान लीजिए 1mg हो गया, ऐसे वेबसाइट में भी ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, उसमें आप इस कार्ड को यूज़ ही नहीं कर सकते। थर्डली, इस कार्ड का 14 डिजिट का नंबर है ना, 16 डिजिट नहीं आता है इसमें, 14 डिजिट का नंबर आता है। तो बहुत सी जगह पे इस कार्ड को इनवैलिड ही बोलेगा। मतलब आप जब ये कार्ड नंबर डालेंगे, आपको बताया जाएगा ये कार्ड नंबर इनवैलिड है, ये सही कार्ड नंबर नहीं है। ओके। अब एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज इस क्रेडिट कार्ड का वो है, ये क्रेडिट कार्ड थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। थर्ड पार्टी पेमेंट यानी कि जैसे मान लीजिए ये एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग से तो आप इसका पेमेंट आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसमें यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, इसमें एनईएफटी से पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्रेड में ये कार्ड ऐड तो हो जाता है, लेकिन क्रेड से पेमेंट नहीं होता इस कार्ड का। आप मोबीक्विक मान लीजिए, अमेजन मान लीजिए या पेटीएम, कहीं से भी आप इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग से ही इस कार्ड को आपको रीपे करना होगा, इसका बिल का आपको पेमेंट करना होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है कि क्रेडिट से हमें एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाता है पेमेंट करने पर, वो हमेशा इस कार्ड में मिसिंग रहेगा, क्योंकि क्रेडिट से ये कार्ड का पेमेंट नहीं होता है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इस क्रेडिट कार्ड का कि थर्ड पार्टी पेमेंट इस कार्ड में एक्सेप्ट नहीं होता है।
एचडीएफसी बैंक को ये सोचना चाहिए कि जब मतलब इतना अच्छा क्रेडिट कार्ड उन लोगों ने बनाया है तो सारी फैसिलिटी इस कार्ड में देना चाहिए। कम से कम ये बेसिक फैसिलिटीज़ तो उनको देना ही चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिया उन लोगों ने। खैर, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। अब मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया आप लोगों को इस कार्ड के बारे में। ये बड़ा ही यूनिक क्रेडिट कार्ड है, सब अच्छा है इस कार्ड का। मतलब अगर आपको सिर्फ स्पेंड करना है, आपको कैशबैक कमाना है, तो ये कार्ड बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अगर आपको मिल जाता है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। मुझे ये कार्ड प्री अप्रूव्ड में ही मिला था। कैसे मिला था इसके बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट करना। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि मुझे कैसे ये कार्ड ऑफर हुआ था, कैसे मुझे ये कार्ड मिला था। ओके, तो इस वीडियो को अब यही ख़त्म कर देते हैं। बहुत बड़ा हो गया है वीडियो, तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।